नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, फ्रांस के द्वारा एक बहुत ही एडवांस लेवल की मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर, आज से 2 दिन पुरानी यह खबर है। फ्रांस लॉन्चेस स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री कम्युनिकेशंस सैटेलाइट। दोस्तों, ये वाली खबर आपको लग रहा होगा कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, इवन दो ये केवल एक फ्रांस का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस चीज के जो इंप्लीकेशंस हैं वो असल में काफी ज्यादा हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ टिपिकल सैटेलाइट लॉन्च, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेरियस रीजंस। नंबर 1 तो ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे ही कि इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की वो क्या क्या हैं। लेकिन नंबर 2 जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो ये है कि आज के टाइम में स्पेस को भी मिलिटराइज करने का जो दौर शुरू हो चुका है उसमें फ्रांस अब कितनी आगे आ चुका है, और बात करेंगे कि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पेस रेस चल रही है उसको मिलिटराइज करने की, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में आ सकते हैं यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी। मुझसे कहीं और जुड़ना है तो इस पर्टिकुलर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के और प्लस कोर्सेज के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि तुरंत इस क्लास के बाद हम लोग आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आने वाले प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए 2022 वाले के लिए। इसमें जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले पिंड कमेंट में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये क्लास होने वाली है आज से दोपहर 1 बजे। दोस्तों, आज से 2 साल पहले की बात है, 2019 जुलाई आपके सामने है। द हिंदू की यह खबर है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने घोषणा करी थी कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्पेस फोर्स कमांड, जो कि जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसी के साथ मिलकर के काम करने वाली थी। ये वाली घोषणा जुलाई 14, 2019 को करी गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं, पेरिस क्रिएटेड अ स्पेस फोर्स कमांड इन जुलाई 2019 अमंगस्ट वेरियस कंसर्न्स, क्योंकि कई सारी ऐसी और उनकी राइवल कंट्रीज थी जो कि अपना एक नया मिलिट्री फ्रंटियर खड़ा कर रही थी। और सीन की, क्योंकि फ्रांस भी आपको मालूम होगा कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, काफी बड़ी पावर माना जाता है, तो फ्रांस को भी यहां पर एक इस तरीके से मिलिट्री कमांड बनाना काफी इंपॉर्टेंट था। इन्होंने कहा, टू एश्योर द डेवलपमेंट एंड द रीइंफोर्समेंट ऑफ अवर कैपेसिटीज इन द स्पेस, अ हाई कमांड फॉर स्पेस विल बी क्रिएटेड इन सितंबर। और वो क्रिएट किया भी गया था जुलाई के बाद, 2 महीने के बाद सितंबर में उसको क्रिएट करवाया गया था। नाउ ये वाला जो फ्रांस का बेसिकली डेक्लेरेशन था, ये इन्होंने इसीलिए शुरू किया था बिकॉज उस टाइम पे कई सारी दुनिया की और कंट्रीज, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स, विच इंक्लूड्स चाइना, विच इंक्लूड्स रशिया, ये सभी की सभी कंट्रीज ऑलरेडी स्पेस के अंदर अपनी मिलिट्री रेडीनेस को बूस्ट करने में लग चुकी थी। इनफैक्ट फ्रांस ने उस टाइम पर 2019 से लेके 2025 तक का एक मिलिट्री स्पेंडिंग प्लान भी इंक्लूड किया था, जिसमें उन्होंने केवल स्पेस के सेक्टर में डिफेंस को बूस्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 3.6 बिलियन यूरोस को एलोकेट भी करवाया था। क्लियरली गोज ऑन टू शो कि फ्रांस डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। और अब उसी चीज में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अक्टूबर 2021 आपके सामने है। फ्रांस हैज लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आप यहां पे देख सकते हैं, फ्रांस हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट डिजाइन्ड टू अलाउ ऑल ऑफ द फ्रांसेस आर्म्ड फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब टू कम्युनिकेट स्विफ्टली एंड सिक्योरली। आपको मालूम होगा, फ्रांस की कई सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि केवल फ्रांस में ही नहीं देखने को मिलती, बल्कि हमें दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। इंडियन ओशन के अंदर फ्रांस की टेरिटरी है, साउथ अमेरिका के अंदर फ्रांस की टेरिटरी है, अटलांटिक ओशन के अंदर फ्रांस की टेरिटरीज हैं। तो जहां जहां पर भी फ्रांस के सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं, वो आपस में तेजी से और सुरक्षित तरीके से अगर उनको कम्युनिकेशन करनी है तो वहां पर ये वाली सैटेलाइट उनको हेल्प करने वाली है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट या फिर कटिंग एज मिलिट्री communication satellite. The satellite is designed to resist military aggression from the ground and in space as well as interference. और यही इसका मेन कारण है जिसकी वजह से हम इसको मिलिट्री सैटेलाइट कह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि सैटेलाइट्स के पर्पसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन करवाना या फिर किसी प्रकार की रिमोट सेंसिंग करवाना, इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये वाली सैटेलाइट के अंदर कुछ जो क्षमताएं हैं वो इसको मिलिट्री सैटेलाइट कहने के लायक बनाती हैं। उन क्षमताओं की बात करूंगा आपसे। पहले बात करते हैं सैटेलाइट का नाम क्या है। सैटेलाइट का नाम है सायराक्यूज 4A सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था यूजिंग द रॉकेट एरियान 5 रॉकेट, जो कि फ्रांस का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रॉकेट है। केवल फ्रांस का ही नहीं, दुनिया भर का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रॉकेट है। और इसने टेक ऑफ किया था फ्रॉम काउरू इन फ्रेंच गुयाना। ये जो फ्रेंच गुयाना वाली जगह है काउरू, ये बेसिकली फ्रांस का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मेन स्पेस पोर्ट है, अगर आपने इसका नाम नहीं सुना हुआ। और फ्रेंच गुयाना आपको मालूम होगा ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं ये काउरू है, जहां से बेसिकली इस पर्टिकुलर मिसाइल
सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये वाली सैटेलाइट है जो कि बेसिकली फ्रांस का एक बेसिक मॉडल था, जो कि हमने उनकी वेबसाइट से उठाया है, विच गोज ऑन टू शो कि इसका जो एग्जैक्ट आपका मॉडल है वो किस तरीके से देखने को मिलने वाला है। एरियन 5 के बारे में दो शब्द। एरियन 5 बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है टू डिलीवर द पेलोड्स इनटू द जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट और द लो अर्थ ऑर्बिट। और ये वाला जो आपका एरियन 5 का रॉकेट है, इसको इंडिया के द्वारा भी एक बार इस्तेमाल किया गया था, जब इंडिया को अपनी GSAT-30 सैटेलाइट को लॉन्च करना था। जनवरी 2020 की बात है, काफी बड़ा लॉन्च था और उस टाइम पे हमने एरियन 5 का ही इस्तेमाल करवाया था। खैर, अब बात करते हैं कि इसको मिलिट्री सैटेलाइट क्यों कहा जा रहा है। द सैटेलाइट कैन सर्वे इट्स क्लोज सराउंडिंग्स एंड मूव इटसेल्फ टू एस्केप एन अटैक। ये इसका सबसे खास फीचर है। देखिए, नॉर्मली हमारी सैटेलाइट्स किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए, लेकिन ये वाली जो सैटेलाइट है इसके अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी इंक्लूड करवाया गया है। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट को इंक्लूड करवाया गया है, जिसकी मदद से द साइराक्यूज 4A विल गारंटी अ हाई रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम जैमिंग मेथड्स। यानी कि मान लीजिए कोई और कंट्री है जो कि आपको जैम करना चाहती है, आपकी कम्युनिकेशन को रोकना चाहती है, तो इसके अंदर हमने इस तरीके की इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, सो दैट इसको जैम करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सके, सो दैट आपकी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। इसके साथ ही में इसको लेकर एक और यहां पर फीचर भी ऐड करवाया गया। सैटेलाइट इज आल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस व्हिच वुड रिजल्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई है जिसकी वजह से कोई पल्सेस रिलीज करी गई हैं, तो उस केस में भी सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करवाया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके स्पेस कमांड के, उन्होंने कहा है कि दिस इज द फाइनल वार्निंग सिनेरियो इफ डेटरेंस फेल्स। यानी कि मान लीजिए हमने हमारे दुश्मन को सब चीजें जो है ट्राई कर ली हैं, सारी की सारी चेतावनियां दे दी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उसको डराना है, तो उस केस में हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट का एक प्रावधान अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज बेसिकली हमारी जो डायमेंशंस है, पहले क्या थी डायमेंशंस, पहले आपकी जमीन पे आर्मी, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद आपकी नेवी, उसके बाद साइबर आया। अब क्या आ रहा है, अब आपके पास दोस्तों एक नया डायमेंशन, एक नया कमांड आ गया है, दैट इज स्पेस। यानी कि अब कंट्रीज जो है वो स्पेस के अंदर जाकर भी लड़ने वाली। ये केवल एक आपके सामने नमूना है किस तरीके से अब कंट्रीज अपनी क्षमताएं स्पेस के अंदर बढ़ा रही हैं। आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस पहले भी, इसी साल की बात है, मार्च 10, 2021 की यह खबर आपके सामने है, इसके पहले फ्रांस अपनी एक मिलिट्री ड्रिल स्पेस में कंडक्ट करवा चुका है। फ्रांस बिगेन इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस टू टेस्ट इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इट्स सैटेलाइट्स। और ये जो एक्सरसाइज थी, इट वाज अ फर्स्ट फॉर द फ्रेंच आर्मी एंड इवन अ फर्स्ट इन यूरोप। इसका जो नाम था, आपको बता दूं, इसका नाम था एस्टर एक्स, जो कि यहां पे रखा गया था टू कमेमोरेट द फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट एस्ट्रिक्स फ्रॉम 1965। अगेन आप देख सकते हैं कि स्पेस के अंदर जो उसको मिलिटराइज करने की जो हमारी कोशिशें हैं, जो दुनिया भर में चल रही हैं, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि फ्रांस का जो स्पेस मिलिट्री प्रोग्राम है काफी तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस ऑलरेडी यहां पे कितना सारा पैसा अलॉट कर चुका है, और फ्रांस का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके अंदर इन्होंने अलग से 4.3 बिलियन यूरोस का पैसा एलोकेट किया है। हालांकि ये बात अलग है कि जितना पैसा यहाँ पे यूएसए और चाइना लगाते हैं उनसे काफी कम है, लेकिन वी आर वेरी वेरी श्योर कि फ्रांस भी यहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। फ्रांस हैज आल्सो प्लान्ड टू डेवलप द एंटी-सैटेलाइट लेजर वेपन्स टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज टू क्लोज द गैप विद राइवल्स चाइना एंड रशिया। इनफैक्ट एंटी-सैटेलाइट वेपन की अगर बात करें तो इंडिया ने भी एक एंटी-सैटेलाइट टेस्ट को यहाँ पर किया है। आपको मालूम होगा मिशन शक्ति, अगर आपको याद करवाऊं तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस इंटरनेशनल स्पेस रेस को लेकर? अपनी कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि यूपीएससी 2022 के लिए मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स होने वाला है। दोपहर 1 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ये वाली क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी तैयारी यूपीएससी की शुरू करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो यूजिंग माई कोड अनी यूपीएससी आप यहाँ पे डिस्काउंट्स ले सकते हैं, और ये आपको प्राइस पड़ने वाला है 1 साल का और 2 साल का, प्रोवाइडेड यूज द कोड अनी यूपीएससी। ये वाले ऑफर भी चल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाले आपको पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 20 बुक्स आपको पहुंचाई जाएंगी, प्रोवाइडेड आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो इसके अलावा ये बैचेस शुरू हो चुके हैं आपके लिए, और होने वाले भी हैं कुछ बैचेस जिसमें कि आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। मेरे द्वारा आपको ये वाली ऑफरिंग्स करवाई जाएंगी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। नॉट ओनली दिस, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में यूजिंग माई कोड अनी यूपीएससी टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप, एंड हमारी टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।